श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिस व्यक्ति का मनोबल आत्मबल मजबूत होता है वही कोई बड़ा काम कर सकता है। महामत्य चाणक्य ने लिखा, कार्यानुरूप प्रयत्न। हमारा प्रयत्न कार्य के अनुरूप होना चाहिए। अगर काम बड़ा है तो प्रयत्न भी वैसा होना चाहिए, और काम छोटा है तो प्रयत्न भी छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा काम है तो बड़ा प्रयत्न करना जरूरी है। जो व्यक्ति कोई बड़ा प्रयत्न करता है उसका चिंतन भी कितना विशाल होता है। सामान्य आदमी का चिंतन एक प्रकार का और महापुरुष का चिंतन दूसरे प्रकार का होता है। सामान्य आदमी सोचता है मैं काम शुरू कर रहा हूँ, कै काले, कौन सा समय है, समय कौन सा है, समय की हवा कौन सी चल रही है, उधर देखता है। किंतु जो बड़ा प्रयत्न करता है वह काल के पीछे नहीं चलता, काल उसके पीछे चलने लग जाता है। कहानी मित्राणी, कोई बड़ा प्रयत्न करता है और वह सोचे मैं काम तो कर रहा हूँ, मेरे मित्र कौन कौन है, मेरे सहयोगी कौन कौन है, मुझे कौन सहयोग करेंगे, इस चिंतन में लगे रहो, काम नहीं, बड़ा काम नहीं होता। कहानी मित्राणी, अगर आचार्य भिक्षु सोचते कि मैं एक नया प्रस्थान कर रहा हूँ और मेरे मित्र कौन कौन हैं, तो शायद कभी काम नहीं हो सकता। वह सोचता नहीं कौन मित्र है, ये मानकर कि सारी दुनिया ही मेरा मित्र है, अलग से कोई मित्र नहीं है और मुझे अलग से किसी मित्र की ज़रूरत भी नहीं है। वो देश है, देश कौन सा है, देश कौन सा है, यह भी उसमें बाधा नहीं डालता। हर देश हर काल उसके साथ चलता है, देश भी साथ में चलता है, काल भी साथ में चलता है। काम करने वाला व्यक्ति पहले ही सोचने लग जाए कि ये देश कैसा है और यहाँ क्या होगा। आचार्य भिक्षु ने जिस तत्व का प्रतिपादन किया और वे ये सोचते कि ये देश तो राजस्थान है या मारवाड़ है, जोधपुर का राज्य है, कांठा प्रदेश है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये सोचते तो शायद काम नहीं होता। उस व्यक्ति के लिए देश भी आ जाता है, दुनिया का देश आता है। इसीलिए शायद किसी ने कहा था कि आचार्य भिक्षु ने जो कहा उनके लिए तो उपयुक्त था जर्मन देश। एक विद्वान ने कहा कि आचार्य भिक्षु का जन्म तो जर्मनी में होना चाहिए था, न कि मारवाड़ में होना चाहिए था। किंतु जो महाप्रयत्न करने वाला है उसके लिए कोई भी देश, कांठा भी जर्मनी बन जाता है, मारवाड़ भी अमेरिका बन जाता है। अलग से किसी देश को चुनने की जरूरत नहीं होती। ये देश काल का चुनाव वे लोग करते हैं जो छोटे लोग होते हैं, छोटा प्रयत्न होता है। और जहाँ महाप्रयत्न होता है, बड़ा काम होता है, वहाँ देश काल सब अनुकूल बन जाते हैं।
कौ व्ययागमऊ। आदमी काम करते वक्त सोचता है कौ व्ययागमऊ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे लाभ कितना होगा। व्यापारी व्यापार करता है, सोचता है कि मैं दुकान खोल रहा हूँ, मुझे लाभ कितना होगा, मेरा व्यय खर्चा कितना होगा। वह तोलता है व्यय और आय, दोनों को तोलता, आय व्यय को। किंतु जो महाकाम करता है, महान प्रयत्न करता है, अगर वह पहले ही आय व्यय के लेखे में लग जाए कि मुझे लाभ क्या मिलेगा, तो शायद काम आगे बढ़ नहीं सकता। आचार्य तुलसी ने जब अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था और उस समय सोचते कि इससे मुझे कितना लाभ होगा, जनता को कितना लाभ होगा, तो कभी अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ नहीं था। क्योंकि उस समय नैतिकता नीचे जा रही थी। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता का भी एक हर्ष था, माद था, उन्माद भी था, और लोग ये समझ बैठे कि अब हम स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए, अब तो जो चाहे सो कर सकते हैं। कुछ लोग इतने भोले होते हैं, कम समझ वाले होते हैं कि उनमें स्वतंत्रता से जो लाभ उठाना चाहिए वह तो नहीं उठाते और उन्माद में चले जाते हैं। एक आदमी रास्ते में सड़क पर आकर लेट गया। टांगे वाला आया, उसने देखा और कहा भी सड़क पर लेटा है, हट जा। तो बोला नहीं हटूंगा। क्यों? कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद हूँ, आज़ाद देश का नागरिक हूँ, नहीं हटूंगा। एक दो बार समझाया और उसने टांगा चलाना शुरू किया कि क्या कर रहा है, कि तू अगर आज़ाद देश का नागरिक है तो सड़क पर लेटने के लिए स्वतंत्र है, तो मैं भी आज़ाद देश का नागरिक हूँ, मैं भी तुम्हारे ऊपर से टांगा चलाने के लिए स्वतंत्र हूँ। यह एक उन्माद भी आता है। और उस समय जो आचार्यवर ने चिंता की थी कि अगर नैतिकता का विकास नहीं होगा तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। धन बढ़ सकता है और कुछ हो सकता है, पर जब चरित्र नीचा चला जाएगा, और जिस देश का, समाज का चरित्र नीचे जाता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। धन पाने पर भी सुखी नहीं हो सकता और कुछ पाने मिलने पर भी सुखी नहीं हो सकता, दुखी रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता है, आपस में चलता रहता है। आज हम देखते हैं कि धन के लिए बाप बेटे में झगड़ा चल रहा है, भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, परिवार में झगड़ा चल रहा है, कभी कभी तो पति पत्नी में भी झगड़ा चल जाता है धन के लिए। तो ये क्यों होता है कि हमने चरित्र को गौण कर दिया और धन को प्रमुख बना लिया। आचार्य तुलसी ने जो एक क्रांति की थी, आचार्य भिक्षु ने आचार की क्रांति की थी एक साधु संस्था के क्षेत्र में, तो आचार्य तुलसी ने एक क्रांति की थी मानवता के क्षेत्र में, कि पूरी मानव जाति का चरित्र कैसा होना चाहिए। अगर वे यह सोचते कि इससे लाभ कितना होगा, नुकसान व्यय कितना होगा, तो कभी नहीं हो सकता। तो जो भी कोई बड़ा काम करता है वह व्यय और आय का लेखा नहीं लगा सकता। छोटा व्यापारी तो लगा सकता है, पर बड़ा कैसे लगाएगा कुछ पता ही नहीं चलता उसमें। कोवा हम, फिर एक बात, मैं कौन हूं, मतलब कामे शक्ति, मेरी शक्ति कितनी है। अगर शक्ति पर विचार करने लग जाए तो बगड़ी से कभी प्रस्थान नहीं होता। यहाँ से जो एक नया प्रस्थान हुआ और ये तोलने लग जाते कि मेरी शक्ति कितनी है। शक्ति कितनी थी? कोई शक्ति नहीं थी। न तो मानव शक्ति आजकल जो माना जाता है ना, एक तो मेन पावर, एक मनी पावर, उनके पास न तो कोई मनी पावर था, रहने को कहीं स्थान नहीं था, और सब जगह यह था कि इनको स्थान कोई दे नहीं। अगर
मनी पावर होता तो स्मशान में जाकर पहला पड़ाव नहीं करते। पहला पड़ाव स्मशान में किया, इसका मतलब कि भाई यहाँ कौन आता है? कौन आता है? कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता वह यहाँ आता है। सन्यासी लोग स्मशान का चुनाव करते हैं, स्मशान की साधना होती है। जैन आगमों में भी एक प्रतिमा है, स्मशान प्रतिमा। एकाहिकी स्मशान प्रतिमा का मुनि स्मशान में जाकर और अपनी साधना का विशेष प्रयोग करते थे। आचार्य भिक्षु ने शायद एकाहिकी स्मशान प्रतिमा कर दी। एक दिन रात की होती है, रात की बस, तो एक रात की बस स्मशान प्रतिमा की साधना कर ली। कभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्मशान में लोग कहते हैं डर रहता है। डर किसको? किसको डर रहता है? कि जिसके पास कुछ होता है। जो व्यक्ति अपने सर्वस्व का विसर्जन कर देता है, इतना अकिंचन हो जाता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। भूत भी सयाने होते हैं, भूत प्रेत भी, जिसके पास कुछ होता है उसके पास जाते हैं। कुछ भी नहीं है, वहाँ जाकर क्या करेंगे? इसीलिए लोग कहते हैं कि दोपहर में जाओ, अस्तमय में जाओ तो मिठाई लेकर मत जाओ, कोई प्रेत की छाया पड़ जाएगी। पर जिसके पास न मिठाई न कड़वा नमकीन कुछ भी नहीं था, वहाँ भूत कोई आएगा तो करेगा क्या? और दुखी हो जाएगा। प्राय तपस्वी करते हैं, उसके पास भूत नहीं रहते। खाते हैं, उनके पास भूख आते हैं, भूत आते हैं। और जिसके पास भूत है उसको तपस्या करना आना शुरू कर दो, भाग जाएगा। एक कहावत भी राजस्थानी में चल पड़ी कि भूख के आगे भूत भी भाग जाता है। जहाँ भूख है वहाँ भाग जाता है। हमारी एक साथी को कोई ऐसी कुछ था, हो सकता है प्रेत कुछ ही छाया हो, तो जब लड्डू दिखाते तब बहुत मन ललचा जाता। लड्डू लेने आ जाती, लड्डू अच्छा लगता। तो जहाँ कोई मिठाई मिले और मिले वहाँ तो भूत का ही मन ललचाता है। तो उनके पास तो कुछ था नहीं, अकिंचन। और जो व्यक्ति देह का विसर्जन कर देता है, सबसे बड़ा ममत्व होता है शरीर का। शरीर का मोह सबसे ज़्यादा कड़ा होता है, शरीर का मोह। आचार्य भिक्षु ने तो वह शरीर का मोह भी छोड़ दिया था, छोड़ दिया था। एक प्रकार से मृत्यु को सामने रखकर चल रहे थे। मौत से डरता नहीं मैं, मौत मुझसे डर चुकी है। मौत से नहीं डरता। कुछ लोग तो मौत से डरते हैं और कुछ लोगों से मौत भी डर जाती है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक सब चलता है इच्छा मृत्यु। जो साधक होता है, योगी होता है और बड़ा तपस्वी होता है, उसके लिए इच्छा मृत्यु। ज्योतिषी आते हैं, कहते हैं कि इतने वर्ष की आयु है और फिर बाद में इच्छा मृत्यु, जब चाहे तब मृत्यु होगी, पहले नहीं होगी। तो स्मशान एक ऐसा स्थान चुना। मानता हूं कि पराक्रम और अभय ये सफलता के दो बड़े सूत्र हैं। जिस व्यक्ति में पराक्रम नहीं, शौर्य, वीरता नहीं, वह कोई काम कर नहीं सकता। कायर आदमी तो पहले ही घबराता रहता है, घबराता रहता है, कर नहीं सकता। कोई बड़ा काम क्या, छोटा भी नहीं कर सकता। एक सैनिक था, बातें तो बहुत बनाता, पर कायर इतना था कि हमेशा पीछे रहता। कोई चढ़ाई हो गई शत्रु की, सेना गई और बहुत तेजी से कि जाओ जाओ, लड़ो, करो, ऐसा करो, खूब साहस बंधाने लगा। जब मोर्चे पर गए और सैनिक वह पीछे खिसक गया, भागने लगा, गांव वालों ने कहा कि अरे ये क्या,
तुम तो कह रहे थे जाओ जाओ बलिदान दो, 1 करोड़ पीछे भाग आए। बोले पीछे भागा हूं तभी ढोले आए, नहीं तो ये ढोले आते ही नहीं आज तक। पराक्रम के बिना कोई आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। आज ये तो लगता है कि मनोबल कम हुआ है, पराक्रम भी कम हुआ है। जो मनोबल पराक्रम आज से पहले 100-200 वर्ष पहले लगता था, आज उसमें कमी दिखाई दे रही है। इसका कारण है कि जितना भोगवाद, उपभोगवाद, पदार्थवाद बढ़ेगा उतना मनोबल का ग्राफ नीचे चलता जाएगा, मनोबल उतना कम होता जाएगा। आज तो आदमी बहुत डरता है कहीं कुछ हो नहीं जाए, बहुत बचाता है अपने आप को। मनोबल कम हुआ है, पराक्रम कम हुआ है, और डरने ज़्यादा लग गया कि राजस्थान में बाजरी में भी इतना तेज था, ऊर्जा थी कि खिचड़ा पकाते तो ढक्कन उछलता रहता। अब शायद वह भी कमज़ोर हो गई। मिट्टी कमज़ोर, पानी कमज़ोर, खेती कमज़ोर, बाजरी कमज़ोर, अनाज कमज़ोर, और चूल्हा भी कमज़ोर। चूल्हा तो उठ ही गया लगभग, हाँ, चूल्हे की बात ही समाप्त हो गई। सब कमज़ोर कमज़ोर हो गए। अब जहाँ कमज़ोर है वहाँ कोई बड़ा प्रयत्न कैसे होगा? बड़ा प्रयत्न किया तो वहाँ सब कुछ ऊर्जावान था, ऊर्जा थी, तेज था, पराक्रम था, मनोबल था। हम केवल शरीर को न देखें, शरीर बल भी घट रहा है। शरीर बल भी कहाँ है वे? आप उदयपुर में जाएं, चित्तौड़ में जाएं, और कहीं भी अनेक राज्यों में जाएं, जोधपुर में जाएं, संग्रहालय में जाएं, देखेंगे कि उन लोगों के महाराणा प्रताप आदि के जो भाले हैं, आज उनको उठाना मुश्किल है। कैसे वे चलाते थे? आज हाथ में भार उठाना ही मुश्किल है उसका। तो सब इतना घटा है। खाने की चीजें तो बड़ी है। पुराने लोग शायद प्रोटीन नाम नहीं जानते होंगे, पुराने लोग विटामिन का नाम भी नहीं जानते होंगे। आज तो बस के भोजन, संतुलित भोजन में प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, अमुक अमुक चाहिए, वे तो नाम भी नहीं जानते थे। किंतु उस भोजन में भी इतना था, कारण कि प्रदूषण नहीं था। आज वातावरण का प्रदूषण भी हुआ है, तो विचारों का भी थोड़ा प्रदूषण हुआ है। मुझे लगता है कि आज फिर नए विचार क्रांति की जरूरत है। आप जानते हैं, नैतिकता की बात बहुत अच्छी है, धर्म की बात बहुत अच्छी है, पर एक यहाँ जो चलता हर आदमी जानता है कि भूखे भजन न होई गोपाला। बेचारा क्या करेगा? भूखा आदमी है, भजन करने बैठेगा, चांद को देखेगा तो रोटी दिखाई देगी। एक संस्कृत नाटक में एक लिखा गया है कि जो भूखा है चांद को देखेगा, देखेगा आकाश में रोटी है, और भी कुछ आगे लिखा है उसने। तो भूखे को वही दिखाई देता है। अहिंसा यात्रा में हमने इस बात पर ध्यान दिया कि नैतिकता, धर्म की बात और साथ साथ में जीवन की बात, ये सब मिलाकर कले तो एक समग्र चिंतन होगा और एक नई क्रांति होगी। तो यह भूमि जो विचार क्रांति की भूमि है, जहाँ विचार क्रांति का पहला चरण आगे बढ़ा, पहला प्रस्थान हुआ, और पहले प्रस्थान में ही मृत्यु का वर्ण करने का संकल्प कर लिया। संकल्प हो गया कि मौत आए तो आए, पर मुझे अपने पथ पर चलना है। इतना दृढ़ संकल्प हो गया, न मौत से घबराए, न श्मशान से घबराए, और न किसी अंधकार से घबराए। एक महापुरुष का संकल्प और विचार क्रांति। अब आज हमारा कर्तव्य है कि उस विचार क्रांति को भी नया परिवेश दें। वेश बदलता है, शरीर भी बदलता है, किंतु उसकी आत्मा को हम पकड़ें और एक नया वेश दें। आत्मा तो वही रहे, किंतु वेश नया पहना दें, जिससे कि कुछ नयापन लगे।
पुरानी बात अच्छी बात है, पर पुरानी में भी नया होना जरूरी है। नया मैं देखता हूँ, गांव की महिलाएं भी आई, पर आज भी कुछ पुरानापन तो चल रहा है, अभी भी पर्दा तो चल ही रहा है थोड़ा बहुत। आचार्य तुलसी ने क्रांति की थी, काफी नया मोड़ परिवर्तन आया, अभी भी कुछ थोड़ा बहुत तो चल रहा है। हमें नए युग को समझना है, वेश भी बदलना है और आत्मा को सुरक्षित रखना है। अपनी जो पुरानी, सबसे पुरानी हमारी आत्मा है शाश्वत, उसको तो सुरक्षित रखना है और बाहर के वेश को बदलते रहना है। ये दोनों बात समझ में आए तो विचार क्रांति का तात्पर्य हमारी समझ में आएगा। तो मुझे प्रसन्नता है कि हम आज एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो एक प्रस्थान, वेदांत में प्रस्थानत्रयी है। प्रस्थानत्रयी, ये हमारा पहला प्रस्थान, यहाँ से हुआ एक विचार क्रांति का प्रस्थान, और वह भी इतना पराक्रम के साथ हुआ कि उसे न आंधी रोक सकी, न कोई वर्षा रोक सकी, न कोई धूल के बवंडर रोक सके, कोई भी रोक न सके। ऐसा एक शक्तिशाली प्रस्थान जिसका चरण आगे बढ़ रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि सीरिया या बगड़ी के नागरिक और रहने वाले प्रवासी और निवासी दोनों चिंतन करेंगे कि इस क्रांति को हमने आज किस रूप में समझा है और आगे किस रूप में इसको बढ़ाना हम चाहते हैं। स्मारक तो बन गया, दर्शनीय बना है, हमने वहाँ कार्यक्रम किया, अच्छा लगा कि एक साधना का स्थल है और एक अभय की साधना का स्थल है। वास्तव में जैसे सरकार कहती है ना, अभयारण्य, अभयारण्य, जहाँ जंगली जानवरों के लिए अभयारण्य होता, उनको भय नहीं रहता। तो ये आपका स्मारक है जो जैत सिंह जी की छतरी का वह पूरा प्रदेश, ये क्या है कि अभय स्थल, अभय धाम। सिरियारी में भिक्षु धाम, हरिया आपके यहाँ हो गया अभय धाम, जहाँ कोई भय नहीं। भय होता तो स्मशान में नहीं रहते, उनको कोई भय नहीं था। तो ये एक अभय धाम है। जिस व्यक्ति को कोई डर लगता हो तो यहाँ आकर साधना करे, उसका डर भी भाग जाएगा, भूत भी भाग जाएगा, सब भाग जाएगा। तो ये एक अभय धाम बन गया। अब इस अभय धाम में से ऐसा कुछ निकले जिससे जनता में जो भी थोड़ा भय है वह दूर हो जाए। तो सब लोग चिंतन कर और एक अहिंसा प्रशिक्षण को इतना व्यापक स्वरूप प्रदान करें, इतना सक्रिय एक अभियान बनाएं, अभियान अभियान। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ